सोनीपत के गोहाना में मातूराम हलवाई के पोते की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी रोहित छप्पार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने गाड़ी, हथियार और रंगदारी मांगने के मुख्य आरोपी रहा है। 40 से ज्यादा गोलियां चलाने के बाद भाऊ गैंग व नीरज फरीदपुर के नाम से पर्ची फेंक कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। गोहाना बंद के बाद हरकत में आई पुलिस इस मामले में अब तक 8 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक नाबालिग है। नाबालिग ने इससे जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग व रंगदारी मामले में 2 दिन में एसटीएफ गोहाना में बनी एसआईटी ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। शुक्रवार रात को एसआईटी ने गोहाना में कार्रवाई करते हुए सिकंदरपुर माजरा निवासी दीपक स्वामी, राम दिनेश उर्फ दिनेश और दिपिन निवासी सांगी रोहतक को पकड़ा था। इनसे वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गोहाना में मातूराम की दुकान पर फायरिंग की साजिश झज्जर के गांव छप्पार के रोहित ने रची थी। तीनों की मुलाकात 20 जनवरी से हुई थी। उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही एसटीएफ ने खरखोदा के पास बरोड़ा में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों 25,000 रुपए के इनामी हिसार के बालसमंद निवासी साजिद और फरीदाबाद के फरीदपुर निवासी सौरभ, झज्जर के गांव जाखोदा निवासी जतिन को पुलिस ने काबू कर लिया। इसमें साजिद और सौरभ को गोली लगी थी। अब एसटीएफ ने मातूराम हलवाई के यहां की गई फायरिंग मामले में कुख्यात हिमांशु भाऊ के करीबी रोहित छप्पार को भी गिरफ्तार कर लिया है। रोहित छप्पार भाऊ का राइट हैंड बताया जा रहा है। रोहित छप्पार ने ही पूरी प्लानिंग के साथ शूटर तैयार किए थे और फिर मातूराम हलवाई के यहां फायरिंग करवाई। जानकारी के मुताबिक रोहित छप्पार को कुख्यात हिमांशु भाऊ ने ही हथियार मुहैया करवाए थे। उस होंडा सिटी गाड़ी को पुलिस जब्त कर चुकी है, जिसमें हथियार गोहाना लाए गए। इस पूरे मामले के पीछे हिमांशु भाऊ है। पुलिस मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। गौरतलब है कि रोहित छप्पार ही विदेश में छिपे हुए हिमांशु उर्फ भाऊ से लगातार संपर्क में रहता है। हिमांशु मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ इन दिनों हरियाणा पुलिस समेत राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिट लिस्ट में शामिल है। आरोपी के तार नीरज बवाड़ा से लेकर बम्बीहा गैंग तक जुड़े बताए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में भाऊ का करीबी रोहित छप्पार है। अब रोहित छप्पार से पुलिस ने मातूराम हलवाई के यहां हुई फायरिंग के सभी शूटरों का नाम पता कर लिया है। इसमें अभी और भी गिरफ्तारी होनी है। वहीं भाऊ गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली गई थी, जिसमें मुठभेड़ से पहले ही उनके 5 साथियों को शांतिपूर्वक अरेस्ट करने की जानकारी दी गई। गैंग ने इसमें अपने 5 साथियों रोहित छप्पार, साजिद खान, जतिन बहादुरगढ़, सौरभ फरीदपुर में पहलवान रेवाड़ी को पुलिस द्वारा उठाने की बात कही थी। बताया गया था कि उनके बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई। साथ ही चेतावनी दी गई कि प्रशासन उनके साथ कुछ भी गलत करने की ना सोचे। पोस्ट में कहा गया कि उनके पास 6 विदेशी हथियार, 150 के करीब गोलियां, व्हाइट कलर की होंडा सिटी कार थी। पुलिस ने 3 बदमाशों साजिद खान, जतिन बहादुरगढ़, सौरभ फरीदपुर की गिरफ्तारी बताई थी। रोहित की अब गिरफ्तारी हो गई है। अभी भाऊ की लिस्ट में शामिल पहलवान रेवाड़ी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन लड़कों से जो प्रारंभिक जांच पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में एक चीज़ क्लियर हुई है कि एक रोहित नाम का लड़का है जो कि झज्जर का रहने वाला है। वो इस घटना के पीछे मुख्य तौर पे सब लोगों को इकट्ठा करने में, हथियारों को इकट्ठा करवाने में, और वो खुद भी गोहाना में उस दिन मौके पे था। और जिस गाड़ी को हमने बरामद किया वो गाड़ी चला के लेके आया था। तो वो गाड़ी और वो लड़का हमने राउंड अप कर लिया है। उसके आगे पूछताछ के द्वारा जो बाकी शूट करने वाले लड़के थे उनके नाम हमें पता है, हम अभी मगर उनको गोपनीय रखेंगे। तो इनकी खुलासा रोहित ने किया है। रोहित के ऊपर क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हमारे इसकी नाम नॉलेज में था। इस लड़के की तलाश भी चल रही थी, इस गाड़ी की तलाश भी चल रही थी। तो मल्टीपल फ्रंट से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे हम लोग तलाश कर रहे थे। तो रोहित को हमने राउंड अप कर लिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और उसको रोहित पर कितने अपराध? रोहित अभी सितंबर 2023 में झज्जर जेल से छूट के आया था और इसके खिलाफ पहले आपराधिक इतिहास रहा है इसका। वो हम आपको शेयर कर लेंगे कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं। कहाँ का रहने वाला है ये रोहित माछरौली थाना है झज्जर में, उसके छपार गांव का रहने वाला है। सर पूरे हम ये क्या कहते हैं सर, पूरे मास्टरमाइंड यही था सर, पूरे जो मातूराम के गोलियां चली हैं इकट्ठे हुए सब। अभी तक तो यही समझ में आया है क्योंकि इसके संपर्क से ही जो लोग लड़के, बाकी तो 3 शूटर हैं और ये लड़का चौथा, ये मौके पे और ये मौके के आसपास और हथियारों के साथ में और गाड़ी के साथ में ये लोग इकट्ठे आए थे। उसके बाद अलग अलग मोटरसाइकिल से और गाड़ी से लोग अलग अलग हो गए थे। तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बाकी शूटर को भी पता है, उनके लिए टीमें डिस्पैच हुई हैं। जैसे ही वो अरेस्ट हो जाएंगे तो चीज़ क्रॉस वेरीफाई होकर एक्चुअल सच निकल के बाहर आ पाएगा।